सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। मुझे खुद अच्छा लगता है जब भी आपसे जुड़ते हैं और आपके विख्यात यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें भी मौका मिलता है अपने विचारों को रखने का। थैंक थैंक यू यू सर। राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था, तो मुझे लगा आपके साथ थोड़ा बैठूं और बातचीत करूं, क्योंकि बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। नोटम जारी किया जा चुका है। डीआरडीओ चीफ ने इशारों इशारों में संकेत दे दिया है कि अग्नि 6 जो है वो आ रही है। जब मैंने इसको पाया तो कहा गया कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल है और एक साथ में कई टारगेट को तबाह भी कर सकती है। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि 10 से 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि पूरा चीन तो जद में आएगा, यूरोप और अमेरिका तक ये पहुंच पाएगी। तो मुझे लगा आपके साथ बातचीत करूं कि ऐसी क्या जरूरत भारत को पड़ेगी कि अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल भारत बना रहा है सर। राजेश देखिए, ये जो देश की सुरक्षा का जो नीतियां होती हैं या जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस समय जो है भारत की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो चाइना की तरफ से हैं। दूसरा ये हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की तरह है। और इसके साथ साथ अब कह नहीं सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वर्ल्ड का समीकरण बदली हो रहा है, जिस प्रकार से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, या ईरान जो है वो डिगो गार्सिया के ऊपर हमला कर रहा है, तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि आने वाले दिनों के अंदर आपके ऊपर किस प्रकार के सुरक्षा चैलेंजेस सामने आएंगे। हमारे देश की पॉलिसी है कि हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा के लिए भी सजग रहते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये जिस प्रकार से मैं भी मीडिया में पढ़ रहा था कि डीआरडीओ के चीफ ने कहा है कि हमने अग्नि 6 जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है। वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक उनको ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जो है वो इसका टेस्ट करके और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, सवाल उठता है कि आपके पास अग्नि 5 है, आपके पास ब्रह्मोस है, आपके पास बाकी जो है वेपन सिस्टम है, तो ये अग्नि 6 के लिए जो है आप इतनी क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अग्नि 5 जो है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन कोई 5,000 से थोड़ी कुछ ज्यादा है, लेकिन अग्नि 6 की जो रेंज है वो 10 से 12,000 किलोमीटर तक दूर है। अभी तक जी जो हमारे पास अग्नि 5 है, जब बाकी हमारा जो मिसाइल सिस्टम है उसके द्वारा जो है हम चीन के जो पूर्वी तट पड़ जाते हैं, जो उसका डीप एरिया है जहाँ और ये दूसरा कोना है चीन का, वहां तक जो है हमारी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज नहीं थी मिसाइल की। तो उस खतरे को भी मद्देनजर रखते हुए ये अग्नि 6 का जो प्रशिक्षण है या जी इसका जो अगर आगे डेवलप होती है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि देखिए कि आप जो के पास जितने भी आपके वेपन सिस्टम है आप उनको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से डेटरेंस के तौर के ऊपर जो है भी इस्तेमाल होता है, ताकि दुश्मन देश को पता चल जाए कि भारत की जो कैपेबिलिटीज कितनी है। तो अग्नि 6 जो आ जाती है तो उससे जो है काफी हद तक जो है का इलाका जो है हम कवर जी कर सकते हैं। और दूसरी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अग्नि 6 जो है अपने साथ जो है न्यूक्लियर वॉरहेड, एक नहीं काफी न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकते हैं, और जिसको कि अलग अलग टारगेट के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना कि मीडिया के अंदर जो भी इसकी खबरें अवेलेबल हैं उसके जी मुताबिक कहते हैं कि ये जो अग्नि 6 मिसाइल है, जहां हम कह सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जो है अपने साथ जो है ज्यादा वॉरहेड लेके जो अलग अलग टारगेट के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक ही मिसाइल के अंदर आप ले जाते हैं। ये मिसाइल जो है पहले डायरेक्ट जाती है स्पेस के अंदर,
वहां पर आप ये ओके। समझ सकते हैं एज ए लेमैन कि वहां पर एक बस जहाँ प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म से जो इसके ऊपर वॉरहेड लगे हुए हैं, जहां जहां आपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, वो वॉरहेड जो है उस जगह के ऊपर जो है अपना जाके सटीक हमला करेंगे। जी राजेश। जी। यानी कि अगर हम चाइना को लें तो ये पूरे चाइना को कवर कर सकती है। पाकिस्तान के लिए हमारे पास ऑलरेडी अग्नि 5 है, अग्नि 3 है, अग्नि 2 1 है, और अब अग्नि 6 की बात हम करें। लेकिन एक पॉइंट और जो थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी एक साल उसको पूरा हो रहा है। इस बीच अग्नि 6 का आना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पर हमारे अधिकारियों का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक साल में हालातों को कितना बदला आप देख रहे हैं, और कितनी जरूरत आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर की और पड़ सकती है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जी। ध्यान से स्टडी करें कि ऑपरेशन सिंदूर क्या, उसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो जो मैं समझ सकता हूं, जो कि मेरे पास ओपन मीडिया के द्वारा जहां ओपन डोमेन के अंदर जो खबरें सामने निकल कर आती हैं, उसके मुताबिक जो है भारत की सेनाएं या भारत सरकार जो है वो सबसे ज्यादा जोर जो है अपनी भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के अंदर लगा रही है। उसके साथ साथ जो है वो जो है जो आत्मनिर्भर, जो हमारी घर के अंदर जितने भी वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा जोर लगाया जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे वेपन सिस्टम की पब्लिसिटी हुई है, वो काफी हद तक हुई है, और पूरी दुनिया ने हमारी ताकत को, जो हमारे वेपन सिस्टम को अप्रिशिएट किया है और उसे पहचाना है। अब हमारे कुछ एशिया कंट्रीज के जो कंट्रीज हैं, वो उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है, या नेगोशिएशन चल रहा है, जैसे फिलीपाइंस हो गया और इंडोनेशिया हो गया। ये कंट्रीज जो हैं वो हमसे ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है, मुझे लगता है कि हमारी जो अभी तक हम सिर्फ वेपन सिस्टम को इंपोर्ट करते थे, अब हम जो है एक्सपोर्ट किया करेंगे वेपन सिस्टम को। और इसके अलावा जो मैंने समझ रहा हूं, जो हमारी जी। भारत सरकार, जो सेना समझ रही है, देखिए रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान, और जी। दूसरा ये जो ऑन गोइंग है ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर, इसमें सबसे जो पोटेंट वेपन्स निकल कर आया है वो है आपका ड्रोन सिस्टम आया है, जिसको जी। कि आप फ्लोटिंग अम्युनिशन भी कह सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना जो है अब इसके प्रति बहुत सजग है, और इसको एक प्रकार से जो है इसके ऊपर डेवलप किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड या इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, इस किस्म का कुछ विद इन दी आर्मी जो है इस सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ताकि ये जो इजीली अवेलेबल या सस्ता वेपन है, जिसकी जी। की मारक क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे नो हमारा डाउट। आकाश तीर है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि हमने रिसेंट युद्धों के अंदर देखा है कि अगर किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो उस देश को जो है दुश्मन देश जो है युद्ध के समय या टेंशन के समय किसी प्रकार की ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। तो हमें जी। अपना एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करना है। जी राजेश। जी। बिल्कुल, और उस पे हम देख भी रहे हैं कि काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह ही दिया है कि भारत को सुदर्शन चक्र चाहिए, और इसके लिए तमाम डीआरडीओ की बात करें या तमाम दूसरी एजेंसियों की बात करें, वो मुहिम में जुटी हुई हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, आपने इतना कीमती समय दिया और इस बेहद खास मुद्दे पर अपनी बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। जय हिंद साहब, थैंक यू साहब। जय हिंद राजेश।